करके जो गालियां बक रहे हैं, बहन जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तो उनके पास तो परिवार का आदमी क्या कारण है? क्या कारण है बताओ? क्या कारण है बहुजन राजनीति को छोड़ के अपनी अलग से सांठ-गांठ करनी है, अपनी अलग से राजनीति खड़ी, जो बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ रहे हैं बहन जी के नेतृत्व। बहन जी का काम है कि सिर्फ रणनीति बनाना और अंधभक्ति में डूबे हो सारे अंधभक्ति है। मैं अपने मिशन का अंधभक्त हूँ, क्या प्रॉब्लम है? बहन जी के खाते में है इलेक्शन कमीशन 4 करोड़ खत्म कर दो बीएसपी को। अरे वो खुद ही खत्म हो गया, वो लापता ही हो गया, वो तो वही बामन, उसका नाम है ही बामन। रण सज चुका है, किसके सिर पर बंधेगा सेहरा। हाथी जैसा समाज जिसका हो, उसका मुख्यमंत्री, उसका प्रधानमंत्री ना बने तो फिर इस हाथी जैसे समाज के ऊपर लानत है। ये कह रहे हैं तमाम समाजसेवी लोग जो खासकर बहुजन राजनीति कर रहे हैं उन नेताओं से। मेरे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह वो 2024 को देख रहे हैं, वर्तमान की बहुजन राजनीति किधर जा रही है। ज्ञानी जी बताइए। जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष में बहन जी ने अपने संगठन को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक्टिव किया है, और जिस तरीके से एक्टिवली बहन जी ने तमाम मुद्दों को उठाया, अपनी शक्ति के साथ उठाया है, और वो लगातार दिन रात जिस तरीके से काम कर रही हैं, और आकाश आनंद की जैसे एंट्री कराई है वो नौजवान चेहरे की, उसके एकदम बाद से पासा पलटना शुरू हो गया है। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता जो डेमोरलाइज हो गए थे, क्योंकि जो फॉल्स बहन जी के विरुद्ध जो फॉल्स जो जिस तरह का प्रचार किया आरएसएस ने, बीजेपी ने नकारात्मक प्रचार किया कि उनको कह दिया कि ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, और इस तरीके से कि अब तो ये यूपी तक ही सीमित हैं, अब तो बीएसपी का काम खत्म हो गया। तो उस फॉल्स प्रचार में हमारे अपने लोग भी आ गए, हमारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, नेता टाइप, वो भी बहन जी को टारगेट करने लग गए। सबसे अफसोस की बात ये हुई, जिस बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी थी कि उस आरएसएस के उस नकारात्मक प्रचार को, परिवारवाद का आरोप लग रहा है बहन जी पर। देखिए, परिवारवाद का ये बिल्कुल बेकार का वो प्रचार, ये वो है, ये तो अब खत्म हो गया है। अब आप देख रहे हो खत्म हो गया है, भाई साथ में, भतीजा साथ में। नहीं तो क्या हो गया? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? वो बहुजन नहीं है क्या? तीसरा आदमी जो आदमी काम कर, मुझे बताओ, जो आदमी काम कर रहा परिवार का, उसको तुम परिवारवाद कह रहे हो, और जो तुम्हारे लोग प्रोफेसर, एडवोकेट बन करके जो गालियां बक रहे हैं, बहन जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तो उनके पास तो परिवार का आदमी क्या कारण है? क्या कारण है बताओ? क्या कारण है बहुजन राजनीति को छोड़ के अपनी अलग से सांठ-गांठ करनी, अपनी अलग से राजनीति खड़ी करनी, संगठन को तोड़ना, बहन जी के विरुद्ध बोलना? और जितने ये छोटवैया नेता पैदा हुए हैं, जितने एक्सीडेंटल नेता पैदा हुए हैं मीडिया की कृपा से, ये सारे के सारे बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध नहीं बोलते, ये बहन जी के विरुद्ध बोलते हैं। इनकी राजनीति बहन जी से शुरू होती है, बहन जी पे ही खत्म होती है। सवाल इस बात का है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ नौजवान, जो सोने के पालने में झूला, जिस पे दुनिया भर की सुविधाएं इंग्लैंड से पढ़ के आया, वो आज बहुजनों को बचाने के लिए, आज संविधान बचाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। गांव घूम रहा है, आज वो 45 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा है। तो हमारे लिए तो वो भी महात्मा बुद्ध की तरह है। बुद्ध भी तो छोड़ के आए थे, राजा के बेटे थे ना। लेकिन जब जब अज्ञानी थे, तब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब तो उन्होंने परिवार छोड़ा। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी रखा, अपने भाई को, आनंद को भी रखा, और सबको रखा। तो क्या बुद्ध को भी छोड़ दो ना? बुद्ध के ऊपर भी लगाओ ये आरोप कि वो भी परिवारवादी है। उसने भी अपनी पत्नी को अपने ले आया, उसके बाद अपने बेटे को लिया है, राहुल को, उन्होंने अपने आनंद भाई को लिया है। तो बहन जी पे क्यों लगा रहे हो भाई? वो नौजवान कोई आपको अय्यासी करते हुए दिख रहा है क्या? आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर रावण के सामने के, टिकते नहीं। अरे चंद्रशेखर रावण लापता हो गया, जब से आनंद आया गायब हो गया। कहीं दिख रहा है चंद्रशेखर रावण? कहाँ दिख रहा बताओ? अब तो सोशल मीडिया पे भी नहीं दिख रहा, खाली आकाश आनंद दिखाई दे रहा है। देखिए, जो सोने का वो पालने में पला, वो तो सड़कों पे धक्के खा रहा है। और जो कह रहे हैं जमीन से निकला एक्सीडेंटल नेता, वह उसकी कृपा से मीडिया की, वो फॉर्च्यूनरों में घूम रहा है। भैया, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। फॉर्च्यूनर में बेशक घूम रहा है, लेकिन समाज में जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है पहुँच जाता है। नहीं, बहन जी जाती है सबसे पहले, बहन जी करती है, ट्वीट करती है, और सारे सिपे सालार जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी सारे के सारे मसले उठाती है, और हम तमाम लोग उठाते हैं, खाली चंद्रशेखर रावण नहीं उठाता, हम सब उठाते हैं। बताओ कौन सा एक
मुद्दा जो उसने रिजॉल्व कराया हो, एक मुद्दा बता दो जो उसने कोर्ट में जीता हो, और हम बताते कि बहुजन समाज पार्टी ने कितने मुद्दे अभी तक रिजॉल्व करे हैं, कितने आवाज उठाए और कितनों पे एक्शन हुए, हम बताते हैं या ये बताए। सिर्फ वहाँ जा करके हल्ला मचाना, वहाँ पर मीडिया फुटेज लेकर के घर पे आ जाना, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? और ये कहते हैं जी वहाँ जाके कोई घटना हो गई, घटना का इंतजार करते हो क्या? घटना के बाद नहीं दिखाई देते। देखिए बहन जी मिशन की नेत्री है, मिशन से निकली घर में रहती है, घर से नहीं हाँ, तो क्या जरूरत है? 70 साल की अपनी माँ को कोई कहेगा सड़कों पे जाए? सोनिया गांधी तो रोज निकलती है, मोदी तो रोज निकलता है। अरे बड़ी बड़ी रैली होंगी तो बुलाएंगे, आएंगी बहन जी, आ जाना दर्शन करने। बहन जी का सिर्फ नेतृत्व चाहिए, हमें सिर्फ नेतृत्व, गाइडलाइन चाहिए। अब 70-75 साल की अपनी माँ जैसी बहन को हम तो निकम्मे होंगे जो कहेंगे सड़कों पे घूमो। है पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता नेता जो बिल्कुल लड़ रहे हैं बहन जी के नेतृत्व। बहन जी का काम है कि सिर्फ रणनीति बनाना और अंधभक्ति में डूबे हो। सारे अंधभक्ति हैं, मैं अपने मिशन का अंधभक्त हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं अंधभक्त हूँ और मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ इस देश में बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहन जी बचा सकती है भारत के संविधान को। 2024 हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, आज छोटी मोटी बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब जान नहीं बची आप लोगों को। किसने कहा? अभी अरे भैया तेलंगाना में फुल फ्लैश सरकार बन रही है, अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो सपने देखिए, सपने देखिए, ये यथार्थ है। मैं गया हूँ वहाँ पर मैं रैलियों में गया हूँ। अब जो जीजीपी के साथ जो मास्टर स्ट्रोक खेला है गठबंधन करके, अब वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार बन रही है। आपको पता है? अरे रावण नहीं है, विभीषण है, रावण नहीं है। रावण बेईमानी नहीं करता। जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली हो, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता सर धड़ की बाजी लगा के लड़ रहे हो, वो संविधान विरोधी चंद्रशेखर राव से मिलने गया, उस नेता से जिसने कहा संविधान तोड़ दो। ये विभीषण है, रावण। उसने कह दिया, उसने कहा मैं रावण नहीं हूँ, मुझे तो मीडिया में कह दिया रावण। वो कह रहा है मैं तो विभीषण हूँ, खुद चिल्ला रहा विभीषण हूँ और दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें विभीषण नहीं, जितने दुश्मन हमारे विरोधी हैं मनुवादी, उतने विभीषण भी हमारे शत्रु हैं। मंत्री लायक कोई भी चेहरा नहीं बचा है बीएसपी में। अरे बहन जी, किसको बना लोगे? प्रधानमंत्री बनाओगे? मंत्री कौन बनेगा? 10 सांसद। कितने मंत्री बना लोगे? 10 सांसद है, सब बनाएंगे। बहुत बड़ी पार्टी है। कोई भी नहीं है। आपको पता है तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आपको पता है 4 करोड़ वोट पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहन जी के खाते में है। इलेक्शन कमीशन 4 करोड़ भारत का खत्म कर दो बीएसपी को। अरे वो खुद ही खत्म हो गया, वो लापता ही हो गया। वो तो वही बामन, उसका नाम है ही बामन। वो तो बामन ही है, बामनों का ही है। वो तो खत्म ही हो गया। इनकी देखिए दिल्ली में आज भी दिल्ली में कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है बहन जी का एक ट्वीट और ये सड़कों पे घूमते रहे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहन जी एक ट्वीट कर दे, पूरे विपक्षी से लेके प्रशासन हिल जाता। देखते हैं आज मायावती ने क्या किया है। आज कौन सा ट्वीट किया है? बहन जी की शक्ति हो रहा है। अरे महाराज, दानिश को आतंकवादी, पता चल जाएगा। दानिश को आतंकवादी बताया गया, उग्रवादी बताया गया। कहाँ है बहुजन समाज? कहाँ, क्यों नहीं रोड पे उतरा? इलेक्शन लिया। आकाश आनंद ने प्रधानमंत्री को, उनका ट्वीट बहुत होता है। आकाश आनंद ने प्रधानमंत्री को कहा कि अगर तुम्हें शर्म बची है तो अपने सांसद को बाहर करो। इसने इतनी बड़ी बातें करी दोनों नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और वो राहुल गांधी दिख रहा है। वो राहुल, अरे एक्शन क्या हुआ? क्यों प्रमोशन मिल गया? एक्शन ये हुआ कि उसकी वो गालियां उसने प्रोसीडिंग से हटाई गई, उसको वार्निंग दी गई। सर प्रमोशन मिला है, प्रमोशन प्रभारी बना करके राजस्थान में। उनका इंटरनल मैटर है, उससे पार्टी से हमें नहीं करते। संसद में उसको वार्निंग दी गई, उसको उसने लोकसभा अध्यक्ष ने वार्निंग दी उसको विदुड़ी को, और उसका जो उसने गालियां दी थी प्रोसीडिंग से हटा दिया है। ये पता है आपको? और फाइनल वार्निंग दी है। ये बहन जी के कहने पर हुआ है, आकाश आनंद के ट्वीट के बाद हुआ है। पार्टी बिल्कुल साथ खड़ी है दानिश अली जी के। लेकिन ये कांग्रेस का देखो जनेऊ उधारी, ये बेईमान नेता, ये राहुल गांधी दानिश अली के साथ वहाँ नहीं खड़ा था संसद में। वो घर जा करके और गले मिल करके पार्टी को तोड़ने के चक्कर में, बहुजन समाज पार्टी के खंजर घोंपने के चक्कर में। इसीलिए बहन जी ने कहा ये दोनों मनुवादियों से हमारी लड़ाई है और इन दोनों मनुवादियों को हराएंगे, हर हालत में हराएंगे। कहना क्या चाहते हो 2024 में जनता से क्या अपेक्षा करते हो? हम ये कह रहे हैं कि भैया देखो, ध्यान रखो बहुजनों, 2024 हमारे अस्तित्व का सवाल है। कोई गलती मत कर देना, किसी भी तरह विभीषणों के चक्कर में मत आना। सिर्फ एक आंख मूंद करके हाथी का बटन दबाना है और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर अपनी गुलामी बचाना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो और गुलामी को रोकना चाहते हो, तो एकमात्र विकल्प है बहन कुमारी मायावती। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।